मेरे पीछे जो एक पेंटिंग्स आप देख रहे होंगे, दरअसल ये माँ त्रिपुरा सुंदरी की पेंटिंग है। और इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो चैप्टर है, उसको कवर किया है केरला की रहने वाली डॉक्टर बीना उन्नी कृष्णन ने, जो हमारे साथ में है। माँ का वाकई में इससे अच्छा और इससे सुंदर स्वरूप मैंने आज तक देखा नहीं है। किसी का भी हम पोर्ट्रेट बनाता है, कॉपी तो कर सकता है, उसको जान आने के लिए उनके बारे में पता चलना जरूरी है। कभी कोई प्लान नहीं था ये करना है, वैसे करना है। इट वाज ऑटोमेटिकली इवॉल्व्ड टू पेंट 64 गॉडेसेस। आप मैसेज क्या देना चाहती है? क्या वाकई में जो एक मानव जीवन है उसमें दोनों की ही भावनाएं होना आवश्यक है? बोलते हैं ना, स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग इनसाइड। एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है, एक्चुअली उसका डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ मंदिरों में, सिर्फ उधर जाके 5 मिनट बैठो, वापस आ जाओ, खत्म हो गया। एम क्या है? कहाँ तक जाना चाहते? मैं तो हर मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ 64 एनर्जी साथ है। नमस्कार, द न्यूज़ कैनवास का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, और मैं राकेश कुमार। दरअसल आज जो मुद्दा लेकर के आया हूँ वो काफ़ी रोचक भी है, और इसे आप अध्यात्म के लिहाज से भी मान सकते हैं, मानव शरीर की संरचना के लिहाज से भी मान सकते हैं, और वाकई में साधना और तंत्र के लिहाज से भी माना जा सकता है। मेरे पीछे जो एक पेंटिंग्स आप देख रहे होंगे, दरअसल ये माँ त्रिपुरा सुंदरी की पेंटिंग है। और सिर्फ यही नहीं है, माँ की जो 64 योगिनियाँ हैं उन सब की पेंटिंग्स यहाँ पर लगी हुई है। दरअसल इस पूरी कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार, शायद पत्रकारिता के इस दौर में भी मैं पहली बार एक साथ आध्यात्म के लिहाज से या तंत्र के लिहाज से या पेंटिंग्स के लिहाज से किसी एक विषय पर इतनी गंभीरता के साथ में इतना डीपली जाकर के किसी सब्जेक्ट को कवर किया गया है, ताकि आम व्यक्ति को समझ में आ सके। और इस पूरा जो कॉन्सेप्ट है, पूरा जो चैप्टर है, उसको कवर किया है केरला की रहने वाली डॉक्टर बीना उन्नी कृष्णन ने, जो हमारे साथ में है। बीना जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और ये बीना जी हैं, दरअसल ये माँ की बहुत बड़ी भक्त हैं, और इनका जो अब तक की जानकारी मेरे पास में है, दरअसल 2015 से इन्होंने माँ की सबसे पहले पेंटिंग बनाई, और 11 साल में जैसे जैसे प्रेरणा इनके पास आती गई, पहुँचती गई, वैसे वैसे इन्होंने, जैसा कि वेदों में विधान है, ये माना जाता है कि एक प्रकृति की एक बड़ी शक्ति के बाद में उसे आप माँ दुर्गा भी बोल सकते हैं, माँ पार्वती भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके साथ में इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए जो 64 योगिनियों वाला कॉन्सेप्ट वेदों में दिया गया है, वो 64 योगिनियां है क्या, वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं, किस तरीके से प्रकृति का संचालन होता है, आखिर वो दिखती कैसी होंगी, वो आपकी कुंडलिनी पर किस तरीके से असर डालती होंगी, इन तमाम चीजों को डॉक्टर बीना ने कवर करने की कोशिश की है पेंटिंग्स के जरिए। डॉक्टर बीना से बात करने का प्रयास करेंगे और उन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में है। डॉक्टर बीना, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, और माँ का जो सर्वोत्तम रूप आपने आज दिखाया है आम लोगों को, वो वाकई में बहुत बेहतरीन और इससे खूबसूरत, मेरे ख्याल से माँ का वाकई में इससे अच्छा और इससे सुंदर स्वरूप मैंने आज तक देखा नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप। मैं ये जानना चाहूंगा इस यात्रा के बारे में। 2015 से आप बोल रहे थे, 2015 से शुरुआत हुई, कैसे हुई, प्रेरणा कहाँ से मिली? एक बार जर्नी के बारे में बताइए। 2015 से पहले मेरा मेंटर बोल सकती हूँ, उन्होंने मेरे को एक बुक दिया था, और मेरे को बोला मैं श्रीविद्या के ऊपर लिखेगा, बट श्रीविद्या तो बहुत बड़ा उपासना क्रम है, उसके लिए गुरु का जरूरत होना चाहिए, तो कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है, बिकॉज मैं सोचती हूँ मैं बहुत लेजी हूँ तब। बट 2015 में उनका देहांत हुआ था, उस टाइम मैंने सोचा दैट आई शुड 2015 में सोचा आई शुड लिखना तो इम्पोर्टेंट, मुश्किल है, क्यों मैं पेंट नहीं कर सकती हूँ माँ को, तो महात्रिपुरा सुंदरी को पेंट करने के लिए कोशिश किया है। तो उनको पेंट करने के लिए उनको जानना बहुत जरूरी है। किसी का भी हम पोर्ट्रेट बनाता है, कॉपी तो कर सकता है, उसको जान आने के लिए उनके बारे में पता चलना जरूरी है। हाँ, तो तभी वो एक उसका फेस में एक्सप्रेशन आएगा। वो एक वेरी आर्टिस्टिक सोच था मेरा, तो मैंने सोचा चलो कैसे शुरू करें, वो यात्रा उधर से शुरू किया। मैंने क्यों पहले अर्धनारीश्वरन पेंट किया मुझे पता नहीं है, आज समझ में आता है क्यों किया है, बट मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग अर्धनारीश्वरन को मन में आया उनका पेंटिंग करेंगे, वो पेंटिंग किया, उधर से भैरवर पहुंच गया, उसके साथ साथ
माँ के पास 64 योगिनीज के साथ गए. सो इट वाज एन ऑटोमेटिक जर्नी. कभी कोई प्लान नहीं था ये करना है वैसे करना है. इट वाज ऑटोमेटिकली इवॉल्व्ड टू पेंट 64 गॉडेसेस. अर्धनारीश्वर का जैसे आपने पेंट किया, अर्धनारीश्वर का स्वरूप अक्सर वेदों में खूब मिलता है और ये माना जाता है कि व्यक्ति का जो जीवन होता है उसमें मेल और फेमिनाइन दोनों की जो एनर्जीज है वो विद्यमान होती है और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर अर्धनारीश्वर का एक चित्रण किया गया वेदों में. आपने उसको पेंटिंग के जरिए आप मैसेज क्या देना चाहती है? क्या वाकई में जो एक मानव जीवन है उसमें दोनों की ही भावनाएं होना आवश्यक है और वाकई में बचपन से अगर इसे अर्धनारीश्वर के ऊपर ध्यान दिया जाए यानी कि इसके संस्कारों पर ध्यान दिया जाए तो परिवर्तन आ सकता है? 100% अर्धनारीश्वरन के बारे में बोला होगा तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा ही. मेरे को लगता है आप अर्धनारीश्वरन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेगा. आप आदमी हो औरत हो दोनों को वो एनर्जी की जरूरत पड़ता है. नहीं तो एक मैनिफेस्टेशन एक कंप्लीटनेस नहीं होता है. जैसे बोलता है शिवा का बिना शिव और शक्ति. हाँ. शिवा का बिना शक्ति chaotic है बोलता है. वो लाइक इट्स लाइक प्रकृति को लाइक नदी है. नदी को बहने के लिए उसका साइड में बैंक्स की जरूरत है ही. उसके बिना क्या होगा नदी का? आपको पानी आप नीचे डालेगा एक पॉट है तो एक शेप में रहेगा. नहीं तो क्या होगा? कहीं ना कहीं किसी का भी नहीं रहेगा. तो जैसे है मैस्कुलिन और फेमिनिटी दोनों को लाइट जलने के लिए तो दोनों एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए. तो एक मैनिफेस्टेशन लाइफ में कुछ करने के लिए आदमी हो औरत हो इन दोनों को एनर्जी समझना चाहिए और समझेगा तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं. हमको पता चलता है. अभी आप एक आदमी एक प्रोजेक्ट कर रहे हो. प्रोजेक्ट करेगा तो एक माँ बच्चे को कैसे पालता है उतना प्यार से उस प्रोजेक्ट को वो प्रोटेक्ट करता है. तो माँ का भावना ही है उधर. एक फेमिनाइन एनर्जी यूज करता है. सो इट इज बेसिकली कंप्लीटनेस होने के लिए ये दोनों एनर्जी का इम्पोर्टेंट है. कंप्लीट जो व्यक्ति है वो अर्धनारीश्वर ही है. बिना उसके ये कल्पना नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कंप्लीट होगा. अब आप मुझे एक चीज में ये जानना चाह रहा हूँ, जिन चीजों को हमने भुला दिया है खासतौर पर वेदों में लिखा या आज के दौर की अगर मैं बात करूं वेदों में ये लिखा कि अर्धनारीश्वर का मतलब भगवान शिव जो है शक्ति के बिना पावर में नहीं है तो अर्धनारीश्वर का स्वरूप निकल करके आया. उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत् देवता, क्योंकि समय बदला और समय के साथ साथ नारी उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ने लगी. तो ऐसी स्थिति में वेदों को ये वाक्य देना पड़ा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि नारियों का सम्मान आवश्यक है. यानी कि मेल एनर्जी का जब प्रभाव फीमेल एनर्जी पर ज्यादा होने लगा तो वाकई में ये वाक्य दिया गया. आज के हालात में मैं डॉक्टर बीना आपसे जानना चाहता हूं क्या वाकई में उस कॉन्सेप्ट की दोबारा आवश्यकता है कि आदमी में मेल और फेमिनाइन जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो होना आवश्यक है. बच्चों में देंगे तो शायद वो सभ्य नागरिक बन पाएंगे और अपराध में कमी आएगी. 100% वो बच्चे समझ में आएगा ना तो हम वो बेटा बेटी का सोच ही छोड़ेगा. वो बच्चे को ये समझना चाहिए मुझे लाइफ में कुछ भी करना है तो एक दूसरा एनर्जी का भी मेरे अंदर जरूरत है. हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम फिजिकल फॉर्म के लिए बात कर रहे हैं. हम मैन एंड वुमेन करके हम फिजिकली देख रहे हो सिर्फ उसमें आप ध्यान दे रहे हैं. बट इंटरनली अभी ट्रैवलिंग आपकी कभी सक्सेसफुल आना है आप अंदर की तरफ जाएगा तभी वो आपका वो एक शक्ति आएगा. बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी इज गोइंग इनसाइड. एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी ऑफ बीइंग अ गुड पर्सन. एक्चुअली उसका डेफिनेशन ही चेंज हो रहा है. स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ मंदिरों में सिर्फ उधर जाके 5 मिनट बैठो वापस आ जाओ खत्म हो गया. एक स्पिरिचुअलिटी मतलब एक अच्छा आदमी बनना वो छोड़ दिया. दैट इज गोइंग बियॉन्ड. एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी हो हमारा हिंदुइज्म का बेसिक स्ट्रेंथ्स हो वो भूल के हम वी आर गोइंग ऑन अ डिफरेंट वेस्टर्नाइज्ड प्लेन. वेस्टर्नाइज वापस जा रहा है. बट सो इट इज सो इम्पोर्टेंट टू गो बैक टू आवर ये होता है ना ग्राउंडिंग. वी हैव टू कीप ग्राउंडिंग. हर टाइम एनर्जी के साथ एआई आ गया सब ठीक है. दैट्स अ साइंटिफिक ग्रोथ. बट साइंटिफिक ग्रोथ तभी आप स्ट्रांग रहेगा व्हेन यू आर ग्राउंडेड. आप ग्राउंडेड नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उठ जाएंगे. हम वहीं चूक गए जहां पर हमने फिजिकली डिस्क्राइब कर दिया दोनों को और हमारी सबसे बड़ी गलती यही रही. चलिए डॉक्टर भी ने एक चीज समझना चाहूंगा जैसे ये योगिनियों की पेंटिंग्स आपने की. योगिनी भैरवी पावर ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ सी डिस्ट्रॉय ओल्ड पैटर्न्स एंड फ्यूल्स
कॉन्शियस ग्रोथ थ्रू फियर्स डिटैचमेंट एंड इनर क्लैरिटी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपने जो इनका एक एक करके जो पूरा थीसिस दिया है, ये कहाँ से आपने? ये तो मेरा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। व्हेन आई पेंटेड व्हाट इज द फीलिंग व्हिच आई हैड, उसके ऊपर किया गया है वो। दिस इज नॉट फ्रॉम एनी स्क्रिप्चर्स, कोई स्क्रिप्चर्स बुक्स में इनसे नहीं लिया है। मुझे पता नहीं कौन सा स्क्रिप्चर इनके बारे में लिखा है, वो भी मुझे पता नहीं है। होगा कुछ 100% तो होगा ही, बट वॉट एवर रिटर्न इट इज माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इट्स अबाउट लाइक भैरवी, मतलब 100% शीज। आपको डिटैचमेंट नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं जा पाओगे। आप हमेशा वो बैगेज लेके घूमोगे। आपको हाँ, आप कहीं ना कहीं आपको डिटैच होके आगे जाना है तो कुछ तो डिटैच करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट डिस्ट्रॉइंग ओल्ड पैटर्न। हम वही पैटर्न घूमते रहता है, वही पैटर्न है। हम आगे जाने के लिए नया रास्ता ढूंढ, हाथ में लेने के लिए हाथ खाली करने पड़ेंगे। राइट, सही सही। अब चलिए यहाँ पे लास्ट मेरा सवाल आपसे ये, अब तक ये जो आंदोलन आपका रहा है, यानी कि जर्नी, पूरी यात्रा जो आपकी रही है, कितने राज्यों से होकर गुजरी है और लक्ष्य क्या है, एम क्या है, कहाँ तक जाना चाहते हैं? ये मुझे नहीं पता है मेरा रास्ता कहाँ जा रहा है, मेरे को क्यों ये करने के लिए चूज किया गया है, वो कुछ सब कुछ नहीं पता है। मैं तो हर मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे साथ 64 एनर्जी साथ है। तो मुझे ये ट्रैवल, अभी तो हमने बाय रोड, मैं इतना बड़ा फेमस आर्टिस्ट नहीं हूँ, मेरा घर में आके लोग पेंटिंग देखे, तो मुझे लगा इट इज सो इम्पोर्टेंट इसको लेके जाना, इसलिए तो मुझे चूज किया होगा। तो इसलिए अभी ये ट्रैवल थ्रू आउट इंडिया है। दिस इज अ 7th स्टेट, दिस इज एन 81 days, 10,000 kilometers, 16 states traveling exhibition, each state में 3। सो अभी तो मैं अपना ही, देयर इज नो हमारे, मेरा फ्रेंड्स ही फंड कर रहा है, देयर इज नो कॉर्पोरेट फंड्स, देयर इज नो गवर्नमेंट सपोर्ट, कुछ भी नहीं है। मैं एक्सपेक्ट, मेरे को लगता है वो तब आना चाहती हूँ, सच्ची में लगता है इधर आएगा, इधर का गवर्नमेंट रिसीव करना चाहिए, इतना शक्तियाँ आ रहा है। बट ये सब तो मेरा सोच में है, कहीं ना कहीं तो खुलेगा ही। बट मैं ये सोचती हूँ जैसे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी आप आए, आप जस्ट सो इम्पोर्टेंट टू रीच टू पब्लिक, वो लोग आगे देखेगा तो। बट till the time the 7 states, I have got extremely beautiful acceptance from people. माँ बच्चों को लेके आता है, बाप बच्ची को लेके आके बोलते हैं ये तेरा एनर्जी है। ओल्ड पीपल माँ को लेके आता है, पैदल ही नहीं जा पा रहा है, किसी का ऑपरेशन हुआ 10 ही दिन हुआ, इधर से जाएगा तो मैं कैसे देखोगे, वैसे आता है। इस स्टेट मिस किया करके पुराना स्टेट से लोग आ रहे हैं। सो दैट इज मोर देन अ ब्लेसिंग। मेरा बोलते किस किस को देखना है वो लोग तो आए। ईश्वरीय कृपा। ये थी डॉक्टर वीना, और आपने इनको सुना। दरअसल वाकई में एक पत्रकारिता के पूरे जीवन में मैंने कई कॉन्फ्रेंसेज या कार्यशालाएं या पेंटिंग्स की कार्यशालाएं ये काफ़ी मैंने कवर की है, पर ये जो आज मैं देख पा रहा हूँ ये अपने आप में वाकई में बहुत अद्भुत है। और अद्भुत और अद्वितीय इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इतने विराट स्वरूप में किसी शक्ति के कॉन्सेप्ट को अपने पेंटिंग्स के जरिए डिस्क्राइब कर देना, ये बिना ईश्वरीय कृपा के संभव नहीं कहा जा सकता है। माँ त्रिपुरा सुंदरी से इनकी यात्रा शुरू हुई और उनके आशीर्वाद से, जैसा कि डॉक्टर बीना का कहना है, उनके आशीर्वाद से धीरे धीरे वो पेंटिंग्स की कूचियां चलती रही और माताओं का स्वरूप बनता रहा। सिर्फ यात्रा का सार यही है। और वो कूचियां ऐसे ही नहीं चली होगी, वो उस प्रेरणा से चली होगी जो प्रेरणा इन्हें ईश्वर ने किसी न किसी माध्यम से प्रदान की है। जो 64 योगिनियों का स्वरूप आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा, वहां पर ये ऐसा लगता है, मान लीजिए आपने वेदों को शब्दों के आधार पर पढ़ा होगा, लेकिन इस पेंटिंग्स की कार्यशाला में आकर के ऐसा लग रहा है, ये कहा जा सकता है, मान लीजिए वेदों का पुनर्जीवन हो गया हो। ये शक्ति के पूरे स्तंभ आज एक साथ प्रकट होकर के ये बोल रहे हो कि आज हिंदुस्तान को वाकई में उस शक्ति की आवश्यकता है जिस शक्ति को हम वेदों के अंदर होने के बावजूद भूल बैठे हैं। बहुत अच्छी पेंटिंग्स की कार्यशाला में से कहूँगा, और डॉक्टर बीना का बहुत बहुत शुक्रिया कि जयपुर के लोगों को इस प्रकार की एक उन्नत पेंटिंग कार्यशाला देने के लिए। आप लोग भी आइएगा, क्योंकि वाकई में शायद आपको महसूस होगा शिव और शक्ति की जो एक परिकल्पना वेदों ने दी है, अर्धनारीश्वर की परिकल्पना जो वेदों ने दी है, वो यूं ही नहीं दी गई है। शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।